हेलो, तो आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि नया जो चांद आ रहा है वो आपके जीवन में कैसा प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, और आपके अंदर क्या क्वालिटी है जो शायद आपको नहीं पता है, और वो आपके जीवन में जो चांद है वो कैसा प्रभाव डालेगा। न्यू मून साइकिल के बारे में अगर आप पढ़ सकते हैं तो आपको वहाँ से अच्छे से ज़्यादा जानकारी होगी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। वाइज। ठीक है, तो जो न्यू मून है वो आपके जीवन में डिटर्मिनेशन लेके आ रहा है। मान लीजिए आप पहले आपको दिक्कत होती थी, आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो अब आप जो भी सोचेंगे, अब आप जो भी अपने मन में ठान लेंगे उस काम को, उस कार्य को पूरा करने में आपकी जो अब आपके अंदर डिटर्मिनेशन आ रहा है, तो आपको वो काम पूरा करने में नया जो न्यू मून है वो आपकी मदद करेंगे अगर आप न्यू मून से स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर आपको पहले लगता था कि आप किसी भी कार्य को करना चाहते हैं लेकिन आप पहले ही हार मान के बैठ जाते थे, तो अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। आपके जीवन में आपको एक अलग से ही स्ट्रेंथ जो है महसूस होगी। आपको लगेगा नहीं, मैं पहले आपको लगता था कि नहीं मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, अब आपको लगेगा कि हाँ आप कर सकते हैं। इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। ठीक है, क्लिनजिंग। ठीक है, आपको अपनी एनर्जी को हेल्दी रखने की आवश्यकता है। ठीक है, आपको अपने लिए स्पेस क्रिएट करना है। जो भी आपकी नेगेटिव थिंकिंग है उनको छोड़ के अपने दिमाग को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है। पॉजिटिविटी आपको, आप ना पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करिए तो आपके आसपास सभी चीज़ें ना पॉजिटिव ही होगी। आप इस न्यू मून से ये भी सोच सकते हैं कि मैं आज अब जो है नेगेटिव नहीं सोचूंगा, ना अपने बारे में ना किसी और के बारे में, या नहीं सोचूंगी ना अपने बारे में ना अपने या किसी और के बारे में। और पेशेंस, जैसे कि अगर आप पहले अत्यधिक इनपेशेंट थे, लाइक आपके अंदर शांति नहीं रहती थी, हिम्मत नहीं रहती थी, हर बात आपको जल्दी जल्दी करनी होती थी। ठीक है, तो अब आपके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर मतलब आपके लिए कार्ड्स आए हैं, तो आप उस चीज़ के लिए पेशेंस वेट कर पाएंगे, क्योंकि अब आप महसूस कर पाएंगे कि किसी भी अच्छी चीज़ को तैयार होने में टाइम लगता है, तो उसलिए। नेक्स्ट है एम्पावरमेंट। ठीक है, आपके अंदर एम्पावरमेंट आ रही है कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ रही है कि आप अपने माइंड और सोल को के साथ कनेक्टिविटी बना के, ठीक है, तो आपको ये समझ आ जाए कि आपकी इनर पावर क्या है। मतलब आपको पता होगा कि आप किसी चीज़ के लिए अगर कदम उठा रहे हैं सोच समझ के, तो आप उस, चाहे दुनिया सारी बोल रही हो कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो आपके अंदर इतना एम्पावरमेंट होगा, आपके अंदर इतनी मतलब ऊर्जा होती है उस होगी कि आप उस काम को पूरा कर पाओ। ये आपके अंदर ऑलरेडी है, एम्पावरमेंट आपके अंदर ऑलरेडी है, बस आपको उस ऊर्जा को जगाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, आपके जितने भी आपके जो भी ड्रीम्स हैं अब उनका जो है पूरा होने का जो है समय आ गया है। ठीक है, और बहुत सारे लोग अगर बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देख रहे हैं तो वो उनकी इंट्यूशन है जो उनसे कुछ कहना चाह रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम आपके लव लाइफ के बारे में देख लेते हैं कि लव लाइफ में क्या चेंजेस आपके आ रहे हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, अगर अभी आप सिंगल हैं या किसी रिलेशनशिप, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आ रहा है या आ रही है कि आपको लगेगा कि इस इंसान का वेट करके मैंने सही किया। ठीक है, जो लोग मैरिड हैं उनको अगर अभी तक उनके रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत चल रही थी, आगे आने वाले टाइम में उनको समझ आएगा कि यही इंसान है जो उनके लिए है। किसी के लिए ट्रू लव आ रहा है। ठीक है, किसी
किसी को ज़रूरत है उसको एक्स को बुलाने की, या को डिपेंडेंस अगर रिलेशनशिप है, एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हो, तो उस एनर्जी से बाहर निकलने की आवश्यकता है। किसी किसी को लिटरली किसी रिलेशनशिप को छोड़ देने की आवश्यकता है, मूव ऑन कर जाना चाहिए, ठीक है। और वेरी सून आपके जीवन में कुछ नया आ रहा है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ठीक है। अगर आपके कोई दोस्त हैं, आपको छुपाने की उनसे आवश्यकता नहीं है, जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है आप उनसे मदद ले सकते हैं, ठीक है। किसी किसी का पास्ट लाइफ यानी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। अगर आप पास्ट लाइफ में बिलीव नहीं करते तो ये आपका एक्स के बारे में बात हो रही है। एंड देन गेटिंग टू नो ईच अदर, आपको अब जो अगर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में है वो किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं। किसी किसी को अपनी जो है फीलिंग एक्सप्रेस करने में बड़ी दिक्कत आती है इस एनर्जी में। तो जो भी पर्सन है यहाँ पे प्लीज़, क्योंकि मेरे तक मतलब मेरे को बोलने में इशू हो रहा है तो उससे मैं पिक कर पा रही हूँ, तो आप प्लीज़ आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है इस न्यू मून के टाइम, आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रोटेक्शन, आप सभी प्रोटेक्टेड हैं। अगर आपको डर है कि कभी मैं मतलब किसी भी चीज़ से, जैसे कोई एंग्जाइटी इशू है तो, और या फिर ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो आपके लिए मैसेज है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आपके लिए लॉ ऑफ कर्मा मैसेज आया है, पे फॉर योर डेब्ट्स, आपने ऑलरेडी पे कर दिया है। अब आपको बारी है कि आप जो अपने कर्म किए हैं उनको, जो आपका साइकिल है वो कंप्लीट होने को है, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन लाइक चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं, ठीक है। चेंज होंगे कंटिन्यूस, क्योंकि आपका जो कर्मा है वो कंप्लीट हो चुका है, और जिसका नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कर्मा के बाद ही आता है। किसी का तो ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई, वो एक दिन का जो ये प्रोसेस नहीं होता है, लंबा टाइम का प्रोसेस होता है। किसी किसी को तो मतलब आधी ज़िंदगी निकल जाती है इन चीज़ों को क्लियर करने में। और कर्मा तो आप कंटिन्यू करते ही रहते हैं, तो उनको क्लीन भी करना ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक मैसेज है किसी के लिए कि आप अपने कर्म को देख मतलब सोच समझ के कीजिए, सिर्फ गुस्से में कि मेरे साथ तो कुछ हो नहीं रहा है, मैं तो इतनी दुआएं कर रही हूँ, इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ, तो मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा है। आपको पॉजिटिव सोचने की आवश्यकता है, प्लीज़ नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि वो कर्मा होगा फिर आपको अफेक्ट करेगा, ठीक है। आप किसी और को परेशान नहीं कर रहे हैं, अपने आप को ही परेशान कर रहे हैं। और लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, ठीक है। ज़्यादा अगर आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में हैं तो आप उसको शांत कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। और एंजल्स की तरफ से भी मैसेज देख देते हैं कि न्यू मून में एंजल्स आपसे क्या मैसेज देना चाहती हैं। पीसफुल, शांति बनाए रखिए, पीसफुल रेजोल्यूशन, ठीक है। शांत रहिए, शांति की ऊर्जा है, शांति की। आपसे कहा जा रहा है कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आया था प्रोटेक्शन। तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे एंग्जाइटी इशू होते होंगे, क्योंकि जो मून चंद्रमा से सभी इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन किसी किसी पे ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं इल्यूजन भी क्रिएट करता है। तो आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप शांति, मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड आपको कहा जा रहा है कि यू आर रेडी, एक्शन लीजिए। जैसे ही मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी तो मेरा ये ठीक नहीं है, अभी तो मेरी फाइनेंशियल में भी दिक्कत आ रही है, ये सब चीज़ें चल रही है, आप रेडी हैं, आप उस चीज़ पे एक्शन लीजिए। लाइक अभी आपके पास अगर आप एक कदम चलेंगे तो यूनिवर्स आपको 10 कदम आगे चलने के लिए जो है चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। तो आप उस चीज़ के लिए नहीं वरी कीजिए कि मेरे पास तो अभी इनफ एनर्जी नहीं है, या इनफ पैसा नहीं है, या जो भी जिस चीज़ में भी आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में एक्शन लेना चाह रहे हैं, एक्शन लीजिए। वो कह रहे हैं एक्शन मोड में आ जाइए, लेकिन पीसफुली। ऐसा आपको बहुत ज़्यादा इसमें क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है, और ये सब चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सक्सेस इज़ ऑन द वे।
हाउ ब्यूटीफुल दिस मैसेज इज। आप जो भी काम करेंगे या जो भी काम करने की सोच रहे हैं उसमें आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो आप एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, आप प्लीज़ एक्शन लीजिए। जो भी आप नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं या अपनी, आप लोगों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उसी शादी में आप एक नई तरह से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जहाँ भी आपकी जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं और आप जो लोग एक्शन लेने की सोच रहे हैं, अभी कहा जा रहा है इस न्यू मून में प्लीज़ एक्शन लीजिए क्योंकि आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक है। तो ये था मेरी रीडिंग, आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। और मैं आप सभी के लिए दुआ करती हूँ कि जो आप रीडिंग को क्लेम कीजिएगा कि मैं इस रीडिंग को क्लेम करती हूँ या करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे आपके पास एनर्जी आती है। ओके, तो यही था। थैंक यू सो मच।